वाह पार्टनर वाह। किस्मत भी तुम्हारे साथ अजीब अजीब मजाक कर रही है। तकदीर मेरी मुट्ठी में बंद है लक्ष्मण। मैं जब चाहूं तकदीर की तकदीर बदल डालूंगा। कैसे जीवा कैसे? कृष्णा तुम्हारा हथियार, तुम्हारी तलवार, वो जान गया है कि तुम्हारी दुश्मन इंदिरा उसकी माँ है। कसम मैंने खाई है लक्ष्मण, क्योंकि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ा है। इंदिरा सिन्हा खुद अपने हाथों से अपने बेटे कृष्णा को फांसी के फंदे पर लटकाएगी। इंदिरा, तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर मेरे पति अशोक सिन्हा का है। जानता हूं, पर आना जरूरी था। जो सच तुमसे आज तक छुपाया गया है, अब तुम्हें उसे जान लेना चाहिए। सच तो यह है, जिसकी जान लेने के लिए तुमने ये पिस्तौल उठाई है, उस कृष्णा की जन्मदात्री तुम हो। कृष्णा तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना बेटा। ये झूठ है। तुम उसकी मां हो। ये झूठ है। ये झूठ है। ये झूठ है। वो तो मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये सच तुमसे हमेशा छुपाया गया था। अब तो कृष्ण भी जान गया है कि तुम उसकी मां हो। ये सच्चाई जान लेने के बाद भी क्या तुम उसकी जान लेना चाहोगी? सच से परिचित कराना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इंदिरा, तो ठीक है ना? क्या ये सच है कि कृष्णा ने तुझ पर गोलियां चलाई? हाँ? मैं इसकी जान ले लूंगा, मार डालूंगा उसको। मार तो तुमने उसे 20 बरस पहले डाला था, अब जान लेना चाहते हो? तुम्हें यह हक किसने दिया भैया, किसने दिया? एक माँ से उसके बच्चे को जुदा क्यों किया भैया, क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? ये झूठ मुझसे क्यों बोला, क्यों बोला भैया, झूठ क्यों बोला? तो क्या करता मैं इंदिरा, क्या करता मैं? क्या जवाब देता समाज को कि मेरी बहन बिन ब्याही मां बन गई? अरे कौन कबूल करता तुझे? मेरा झूठ झूठ नहीं था इंदिरा, पर्दा डाला था मैंने ताकि तू दुनिया के सामने इज्जत से जी सके। हाँ इंदिरा, जब समाज उंगलियां उठाता है ना, तो पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती इंदिरा, पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती। नहीं राणा प्रताप, भरोसा नहीं है तुम्हें, किसी पर भरोसा नहीं है। अरे विश्वास तो किया होता मुझ पर। अगर इंदिरा को मैंने अपना नाम दिया तो उसके लिए उसने जीवन भर की खुशियां भी तो दी हैं। अगर इंदिरा को मैंने अपना सब कुछ दिया तो उसका सब कुछ मुझे भी तो अपनाना चाहिए। कृष्णा जैसे लड़के को अगर मैं अपना नाम देता, यह अशोक सिन्हा के लिए बड़े फक्र की बात होती। ये सब कहने की बातें हैं मिस्टर अशोक सिन्हा। 15 साल तक मेरी बहन की वफा को परखने के बाद आज तुम ये बातें कह सकते हो, लेकिन उस वक्त तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम एक नाजायज औलाद के साथ अपनी बहन का रिश्ता लेकर किसी के पास जा सकते थे ये उम्मीद करके कि वो उसे अपना लेगा? नहीं अशोक सिन्हा, नहीं। हम लोग इंसान हैं और इंसानों की दुनिया में रहते हैं। उस वक्त मैंने वही किया जो दुनिया का हर भाई करता, हर भाई करता। अगर तूने अपने नाजायज हरामी पिल्ले कृष्णा को मेरी अदालत के सामने खड़ा नहीं किया
तो लटका दूंगा सबको फांसी के तख्ते पर। ले चलो इन सबको, चलो। अब ये सोचने का वक्त नहीं है इंदिरा। उठ, तेरा कर्म तुझे पुकार रहा है। अपने खून को आवाज दे। सिर्फ एक बार उसे अपने आंचल से ढक ले, फिर देखना होनी टल जाएगी। मां की पुकार खाली नहीं जाएगी। मिसेस इंदिरा सिन्हा, एक कानून परस्त जज अंधेरी रात में एक गुनहगार के घर किसी ने देख लिया तो आपकी इज्जत का क्या होगा? इज्जत? तो किस छोटी इज्जत और शान की बात कर रहा है कृष्णा? आज तो एक माँ आई है अपने बेटे के दरवाजे पर। बेटा, मिसेस इंदिरा सिन्हा, ये वो घर है जहां की दीवारें तक बेटा लफ्ज नहीं सुन सकती और ना ही उसका मतलब समझती है। क्या तुम्हें फ्रांसिस ने नहीं बताया कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? धर्म की राह पर चलने वाला वो धर्मात्मा अपना आखिरी फर्ज भूल जाएगा, इसका यकीन आपने कैसे कर लिया? फिर भी तू आज अपनी माँ को देखकर ये नहीं समझा कि वो अपने बेटे को गले लगाने आई है? नहीं, ये हक मैं आपको हरगिज नहीं दूंगा। क्या मैं मेरे सामने खड़ी इस महान औरत से पूछ सकता हूं कि उस वक्त उसकी ममता कहां थी जब घर से उठाकर मुझे अनाथ आश्रम में फेंक दिया गया? उस वक्त उसकी ममता कहां थी जब मेरे हाथों में बेटे मार मार कर मेरे भाग्य की रेखा बदल दी गई? उस वक्त उसकी ममता कहां थी जब इंसाफ की देवी की तरह आंखों में पट्टी बांधकर मुझे ऐसे हवाल खाने में फेंक दिया गया जहां से लौटकर मुझे लोगों ने इंसान तक मानने से इनकार कर दिया? बताइए। तू ये समझता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया? मैं तो दुनिया से लड़कर भी तुझे पालने को तैयार थी बेटे, पर दुनिया से आज तो कोई जीत पाया है जो मैं जीतती। बेटे, इस समाज ने तुझे मुझसे छीन लिया। फिर आज किस भगवान ने आपको दर्शन देकर यह कह दिया कि जाकर अपने उस बेटे को गले लगा ले? 20 साल की जुदाई के बाद मैं तुम लोग को समाज में जगह दिलवा दूंगा। जाइए मिसेस इंदिरा सिन्हा, जाइए जाइए। ये मत भूल बेटे कि इसी माँ ने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा था। अच्छा अच्छा, तो आज आप उस एक रात की ममता और अपनी कोख के कर्ज का मुआवजा मांगने आई हैं। तू एक माँ से मुआवजे की बात कर रहा है? दुनिया का कोई भी बेटा उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता बेटे, जो एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचती है। उस एक पल की पीड़ा को दुनिया की कोई औलाद नहीं जान सकती जो माँ उसे पैदा करते हुए सहती है। ठीक है बेटा,
मैं चाहती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं खुद कर्ज होकर नहीं, तुझे तेरा फर्ज याद दिलाने आई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा आंचल के दूध से ज्यादा शराब की बोतल से प्यार करता है। अपनी खुशी के लिए ये भी जान ले बेटा कि लक्ष्मण और जीवा तेरी बहन को उठा कर ले गए हैं। मैं हार गई बेटा, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। अपने जवान बेटे के पास आखिरी उम्मीद की भीख मांगने आई थी, पर उसने भी मुझे खाली झोली लौटा दिया। रुक मां, एक मां अपने बेटे से भीख नहीं मांगती, आज्ञा देती है। आइए आइए इंदिरा जी, आइए। मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगी। अगर नहीं आती तो एक एक को गोली से उड़ा देता। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है कृष्णा, मेरी दुश्मनी है तुम्हारी मां इंदिरा सिन्हा से। इस इंदिरा सिन्हा ने मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पर लटकाया था। तब मैंने कसम खाई कि इंदिरा सिन्हा खुद अपने हाथों से अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर लटकाएगी। देखो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। ये रहा फांसी का फंदा और ये रहा रस्सा। लो पकड़ लो रस्सा, चल। देखो तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा दामाद। कर ऊपर। आगे मत बढ़ना, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। गोली सिर्फ कंधे को लगी है। तमंचा थोड़ा नीचे कर दूंगा ना तो गोली सीने से आर पार हो जाएगी। रुक जा। चल जल्दी मुन्ने, चल जल्दी। इंदिरा जी खींचिए रस्सा, खींचिए रस्सा। खींच। नहीं इंदिरा ऐसा मत करना, खींच। चल हाथ बुद्धि, चल। इंदिरा, ये था मेरा इंतकाम, ये था मेरा इंतकाम। लो लो लो, पियो 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 पियो।
Father Francis. राणा प्रताप, मैं जीत गया और तुम हार गए। मुझे अपने बेटे का कंधा ही नहीं, गोद भी नसीब हो गई। हाँ फ्रांसिस, तू जीत गया। हार गया मैं दोस्त, मैं हार गया। इंदिरा, अभी तक मैंने इसका ख्याल रखा था, अब ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। नहीं फादर फ्रांसिस,